हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है क्रेजी ऑनलाइन ज्ञान के नए वीडियो में। यहाँ पर लेकर के आज बिहार पुलिस का दरोगा भर्ती का आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया और पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आज साफ करेंगे और पूरा जो भी आपके मन में डाउट होगा सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। कितना सिलेबस आपका, किस तरह से एग्जाम होगा, कब आपका एग्जाम होगा और क्या नया पैटर्न, क्या कुछ पिछले वाले भर्ती से लेकर के अब तक क्या बदलाव आया है और कब से कब तक आवेदन होगा, ये एक ही वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर करेंगे। और कैसे आप तैयारी करेंगे, किस तरह से आप तैयारी करेंगे तो इस बार आप दरोगा पुलिस भर्ती जो आपका बिहार का है क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए और वीडियो को पूरा वॉच करिए। यहाँ पे बिहार पुलिस का भर्ती जो अवर सेवा आयोग ये बीपीएसएससी के द्वारा ये कराया जा रहा है। सबसे पहले तो आप इसको ध्यान दीजिए और देखिए यहाँ पे साफ शब्द में बिहार गृह विभाग यहाँ पे के अंतर्गत 2020 में पुलिस के जो भर्ती निकला है, दो पद पे एक प्रारक्ष अवर निरीक्षक का है जो, और एक आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर, दो पदों पे है। और इसका आवेदन कहाँ है, देखिए आपका आवेदन 16 तारीख मतलब 16/8/2020 रविवार से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप, इसका लिंक भी है, वहां से इसी लिंक पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बहुत से स्टूडेंट तो साइबर कैफे जाकर करते हैं तो उन लोगों को मालूम होगा। चलिए उनके लायक जो बात रही वो हम यहाँ पे बता रहे। देखिए कब से कब तक आपको है आवेदन करना, देखिए 16/8 से लेकर के, यहाँ बता दें कि 16/8 से लेकर के ये वाला पॉइंट देखिए, आप देखिए 24 सितंबर 2020 तक, गुरुवार तक आपका रहेगा। वैसे मोस्टली आपका 30 दिन का रहता है, 30 दिन तक किसी भी आपको आवेदन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया का 30 दिन तक रहता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही आपको टाइम है और कुछ ज़्यादा ही आपके पास टाइम है। तो ये ध्यान रखिए, कभी ऐसे होता है बहुत से स्टूडेंट लास्ट में जाते हैं, तो लास्ट में आप मत जाइएगा, पहले करवा लीजिएगा क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है। चलिए इसके बाद विज्ञापन की संख्या यहाँ पे देखिए और किस तरह से आपका पोस्ट, सबसे पहले पोस्ट क्लियर कर दे। और जो बता रहे पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्रारक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी का पद है यहाँ पे। यहाँ देखिए वेतन आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, 35,400 से लेकर के आपको यहाँ तक आपका वेतन दिया गया है। ठीक, और इसके बाद आप देख लीजिए बहुत ही हाई लेवल का है। और इसके बाद रिक्तियों की संख्या देखिए, आपको बहुत सबसे बड़ा तो डाउट ये रहता है कितना पोस्ट है, तो 1998 मतलब आपका दो ही कम है, सिर्फ 2000 में आपका दो कम है और 215 परिचारी का पद है। तो इसको किसी भी स्टेट के, और रही बात कि आप कौन कौन से भर सकते, किसी भी स्टेट के आप भर सकते हैं, किसी भी, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप भर ही सकते हैं, लेकिन अदर निवासी अगर हैं, आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको जो रखा जाएगा अदर स्टेट वाले, वो सिर्फ जनरल में रहेंगे। अगर आप सपोज दैट यूपी से हैं और यूपी में अगर आप ओबीसी के हैं, अगर ओबीसी के हैं, तो जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पे जनरल में रखा जाएगा, वहां पे आपको जनरल में रखा जाएगा। चलिए अब आगे क्लियर करते हैं, ये वाला भी फंडा क्लियर होगा कि कोई भी भर सकता है। अब इसमें देखिए जो प्रोसेस होगा, किस तरह से परीक्षा कराने का जो प्रोसेस होगा, 215 तो ये वाला है। आगे देखिए इसका जो प्रोसेस है, और फॉर्म भरने का ऑनलाइन ही सिस्टम है, ऑफलाइन नहीं है, किसी भी कंडीशन में ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन आवेदन। और देखिए पुलिस अवर निरीक्षक के पद नियुक्त चयन की जो प्रक्रिया है, जो विहित जो प्रक्रिया है, ये लिखित जो पिछला वाला प्रोसेस था उसी के आधार पर, अधिसूचना के आधार पर ही ये प्रोसेस होगा। लेकिन उसके लिए बता दें कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पहले आपका ये दो कंडीशन में होगा। ये लिखित परीक्षा बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, दो चरणों में कराई जाएगी, एक प्री होगा और एक आपका मेंस होगा, एक प्री एग्जाम होगा और एक आपका मेंस होगा। जो प्री में क्वालिफाई होगा वही मेंस में जाकर के एग्जाम में बैठ सकता है। ये बता रहे हैं कैसे आप एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको आपको बता रहे हैं यहाँ पे। लिखित परीक्षा तो आप यहाँ पे देख लिए, प्रारंभिक परीक्षा आप देखिए किस किस चरण में कितना क्वेश्चन आएगा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, मतलब 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक में आपके 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसको यहाँ पे क्लियर। और 30% से कम अगर अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब मेंस वाले में आप नहीं बैठेंगे। और इसके लिए आपको समसामयिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्न और जो आपका प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक,
करेंट अफेयर और सामान्य ज्ञान जीएस जीके इसके क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। और देखिए यहाँ पे 30% कहा है कि मतलब प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई होंगे 30%। अगर आपका अंक रहेगा तो आप इसमें 30% से अगर आपका ज्यादा तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन रही बात यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में यहाँ पर भी लिख करके बता रहा है, इसको आप 30% को मत जाइए, 20 गुना, मतलब रिक्त पद आपका जितना रहेगा, सपोज दैट मान लीजिए आपका रिक्त पद जितना रहेगा उसका 20 गुना ही उनको मेरिट बन के जाएंगे मेंस में। यहाँ पे देखिए रिक्त पद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपका है, 1998 तो ये और 200, मतलब आपका 2200, ये मान लीजिए 2213 आपका टोटल रिक्त पद है। तो उसके अनुसार आप 2213 का 20 गुना ही आप जाएंगे, इतने को ही छांट करके रखा जाएगा ताकि वो उन्हीं पर मेरिट बनेगी। और उसके बाद वो मेंस में एग्जाम में बैठेंगे। फिर मुख्य परीक्षा में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक के रहेंगे वही बैठेंगे और इसमें सम्मिलित होने वाले ये 20 गुना के अवसर पर तो रहेंगे। और इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, ध्यान दीजिए, मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, प्रारंभिक में तो एक ही था, इसमें 2 प्रश्न पत्र रहेगा और 200 अंकों का सामान्य हिंदी और आपका बता दें सिर्फ, और दूसरा जो प्रश्न रहेगा उसमें सामान्य हिंदी नहीं रहेगा, उसमें आपका सबको क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र का इसके निर्धारित ये नहीं। और देखिए द्वितीय वाले जो पत्र रहेगा सामान्य अध्ययन, ये ध्यान दीजिए, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सामान्य अध्ययन जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र का, यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र का आपको बता दें कि इसमें भी 200 का होगा, ये 200 का होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न मतलब प्रत्येक 2 और 2 घंटा का दोनों होगा, ये भी 2 घंटे का होगा और ये आपको बता दें ऊपर वाला भी जो प्रारंभ जो ये वाला भी 2 घंटे का होगा, दोनों 2 घंटे का, मतलब ये टोटल 4 घंटे का होगा। और उस वाले में तो सिर्फ हिंदी रहेगा, पहले वाले में तो सिर्फ हिंदी रहेगा। बहुत ही इजी है आपको और बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत ही कम समय में आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, हाँ अगर तैयारी करेंगे तो। ठीक है, 2 चरणों में। इसके बाद इसमें मेंस वाला आपका माइनस मार्किंग होगा, इसको ध्यान दीजिए, 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब आपका माइनस मार्किंग में 0.2 अंक, ये माइनस मार्किंग 0.2 काटा जाएगा। इसको देखिए, इसको आपको क्लियर कर दें, मतलब 0.2 बोल रहा है तो मतलब आपको बता दें कि 5 क्वेश्चन जब 5 क्वेश्चन जब गलत हो जाएगा तो उसके लिए आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। जब 5 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका कटेगा। देखिए साफ लिखता है, दोनों चरणों की परीक्षाओं में, जो दोनों चरणों मतलब मेंस की दोनों चरणों की परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी जिसके 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगा। और उत्तर पुस्तिका आपके पास जो ओएमआर शीट, इसको भी ध्यान दीजिए, ओएमआर शीट जो आपके पास इसमें उत्तर पुस्तिका वो 1 आयोग के पास होगा और 1 आपके पास होगा, ये 2 प्रतियों में उपस्थित होगी, जो आप ओएमआर शीट लेकर के आ सकते हैं आप। इसका भी देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक, अब चल रहे हैं आगे, देखिए इसके क्या दिया है। इसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट का सिस्टम यहाँ पे जो दिया है आप इसको देख सकते हैं। मेरिट बनने का यही प्रोसेस है, इसमें भी वही बताया है कि अगर किसी का समान नंबर अगर देखा जा रहा है, जब मेरिट बनेगी लास्ट में समान नंबर अगर किसी का, जैसे सपोज दैट हम बता दें 30% रोहन का भी है और 30% आपका बता दें मोहन का भी है, लेकिन मोहन का अगर उम्र ज़्यादा है तो यही वाला सेलेक्ट होगा, जिसका उम्र ज़्यादा होगा यही सेलेक्ट होगा इससे, रोहन से। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, बाकी आप तो इसको तो जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो बताया मुख्य परीक्षा के तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची की अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग अभ्यर्थियों न्यूनतम 32% लिया जाएगा। तो लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ये 32% नहीं, उसके 10 गुना लिया जाता है। जो सीट रहेगा आपका उसके सीट के 10 गुना ही लिया जाएगा, इसमें अंतिम जो बनेगा आपका उसका 10 गुना रहेगा। जो टोटल सीट वहाँ पर तो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के प्री वाला से लेकर के मेंस में जो आप आए हैं वो 20 गुना है, लेकिन यहाँ पे 10 गुना आएंगे, फिर लास्ट में आपका फाइनल हो जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, 10 गुना ही इसमें आएंगे, इसीलिए मेरिट बनती है। वैसे यहाँ पे दिया जाता है तो इसको आप मत करिए, जितना क्वेश्चन आप अचीव करना है उसको आप ध्यान दीजिएगा। और रही बात शैक्षिक योग्यता की, तो अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2020 ध्यान दीजिए 1/8 अथवा इससे पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या राज्य सरकार द्वारा, मतलब आपका स्नातक की डिग्री होना चाहिए। स्नातक की डिग्री यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछा है कि बीए और बीएससी ऐसे ऐसे सब नहीं दिया है। स्नातक का जो सर्टिफिकेट आपका होगा, जो डिग्री होगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है जो अब अभ्यर्थी उम्र का दिया है, यहाँ पे उम्र को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एज क्या सिस्टम क्या है, किस तरह से आपका एज का है सिस्टम जो है, उसको यहाँ पे ध्यान से देखिए आप।
देखिए एज का जो दिया है यहाँ पे, ये सामान्य के लिए, ये सामान्य के लिए दिया है पहला वाला। सामान्य के लिए 20 से लेकर के अब 37 वर्ष का आपका उम्र होना चाहिए। ये कब और कैलकुलेट कब करिएगा, 1 जनवरी 2020 को कैलकुलेट करिएगा आप लोग। ये यहाँ को 1 जनवरी, आज नहीं अभी भर्ती, आप ये ऐसा मत सोचे करिएगा कि अभी 16 अगस्त को लेकर के कैलकुलेट मत करिएगा, वो 1 जनवरी को ही कैलकुलेट करना है। 1 जनवरी को यहाँ पे दिया है कोष्टक में, 1 जनवरी 2020 को ही कैलकुलेट, उससे उधर आपका 20 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए सिर्फ और सिर्फ है, सामान्य पुरुषों के लिए। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वाले के लिए और पुरुषों के लिए 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष दिया है, मतलब 3 साल इन सब से आपको यहाँ पे छूट है। उसके बाद आपको देखें पुरुषों के लिए ही अभी ये चल रहा है आपका, पुरुषों के लिए अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए न्यूनतम, ये ध्यान दीजिए आपका ये जो दिया है महिला के लिए, सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए दिया है। महिलाओं के लिए दिया है आपका कितना, 20 से आपका 40 ये वाला दिया है। ठीक, तो एज का भी आपका डाउट क्लियर होगा। आप चल रहे हैं आगे, आपको बता दें नेक्स्ट आगे ये वाला क्या दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए, SC ST पुरुषों एवं महिलाओं के लिए दिया है 20 वर्ष से 42 वर्ष। देखिए ये क्या दिया है आपका 20 वर्ष और 1 जनवरी 2020 को कैलकुलेट कर लिएगा। कभी और जो भी कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके पूछ सकते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा डिटेल एक ही वीडियो में, अभी कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष SC ST वालों के लिए और पुरुष महिला दोनों के लिए है। ठीक, तो चल रहे, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप कैलकुलेट करिएगा जनरल वाली को, जनरल वाला जो यहाँ पे दिया है उसी को कैलकुलेट करिएगा अपना एज। ठीक, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया है। अब हाइट का प्रोसेस देखिए, अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए यहाँ पे दिया है। ये आपका जनरल और ओबीसी के लिए दिया है 1.65। ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं भरो, अगर आपका एज नहीं हुआ है, अगर आपको दरोगा भर्ती नहीं हुई, तो इसको पूरा वीडियो को वॉच करिए, किस तरह से प्रोसेस, किस तरह से दरोगा की भर्ती ली जाती है, A to Z, ये भी आपके लिए जानकारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दिया है। इसके बाद ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको दिया है, जो ओबीसी वालों के लिए आपको दिया है अत्यंत पिछड़ा। ओबीसी और जनरल के लिए तो 1.65 है ही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए जो दिया है 1.60 दिया है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए एक जो दिया न्यूनतम ऊंचाई 1.55 सेंटीमीटर और वजन जो दिया है 48 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं के लिए। और इसमें अलाउ नहीं है, इसमें वजन पुरुषों में वजन का अलाउ नहीं, लेकिन महिलाओं में है आपका। ठीक, अब चलते हैं पुरुषों के लिए सीना। पुरुषों के लिए जो सामान्य वर्ग है और पिछड़ा, इसके लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर से लेकर के 86 सेंटीमीटर, मतलब आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर तो आपको फुलाना ही है, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलेगा और ये आपको बिना फुलाए 81। और रही बात, इसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, चाहे कितना भी हो। अगर आपका 86 नॉर्मल है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, अगर नॉर्मल आपका 90 है तो 5 सेंटीमीटर 95 करना पड़ेगा। ये आपका इस तरह प्रोसेस है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए, SC ST पुरुषों के लिए 79 से 84 है, मतलब 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सन देखिए रिलैक्स मिला है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का, 79 से 84 है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, अब इसके बाद शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा होगी उसका क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। और ये सब जिस तरह से बता रहे हैं आपको, इसी स्टेप वाइज होगा। पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद तब ये फिजिकल होगा। और ये फिजिकल में आएंगे 10%, ये मत से ध्यान दीजिएगा कि उसको ज़्यादा आ जाएंगे। इसको 10 मतलब 10 गुना या 15 गुना उन्हीं के एवरेज पर लेकर के ये रखेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए दौड़ जो दिया है पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़, 1 मील का दौड़ मतलब आपका 1600 मीटर आपका होता है, 1609 मीटर के अनुसार इस तरह करके 1 मील का होता है। और 6 मिनट 30 सेकेंड में इसके लिए आपको होना है, आना है। जो इसके अंदर आ गया वो क्वालिफाई, जो इससे बाहर आ गया वो फेल हो जाएगा। ठीक, महिलाओं के लिए देखिए, और ये किसी के लिए ऐसा नहीं कि SC ST के लिए अलग अलग है, ये सबके लिए ये इक्वल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। महिलाओं के लिए देखिए 1 किलोमीटर का दौड़ मतलब 1000 मीटर, वहाँ पे 1609 मीटर था, यहाँ पे 1000 मीटर है। 6 मिनट में ही आना है इनको, सिर्फ 6 मिनट में आ जाना है तो क्वालिफाई। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसका कोई ऐसा नहीं कि नंबर मिलेगा बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप लोग आराम से दौड़िएगा, आराम से आ जाएंगे इसको। और देखिए ऊंची कूद जो दिया है आपका, ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट दिया है, महिलाओं के लिए 3 फीट दिया है। लंबी कूद देखिए, लंबी कूद कितना दिया है, 12 फीट दिया है।
पुरुषों के लिए 9 फीट दिया है महिलाओं के लिए। और गोला फेंकना है, जो पीछे हाथ करके ऐसे एक स्थान पे खड़ा होकर के पाउंड्स करके एक गोला आपका गोला ये फेंकना। पुरुषों के लिए 16 पाउंड्स का गोला होता है फेंकना, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड्स का गोला फेंकना होता है। मतलब आपको न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है, 16 फीट करके ये फेंकना होता है, और 10 फीट करके। अब देखिए पुलिस अवर निरीक्षक के पद, यहाँ पे जो सबका अलग अलग पद जो दिया है, अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या 333 है, महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आपको 35% है, आरक्षित है 35%, उनके लिए फिक्स है। अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 280 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 199 है, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3%, मतलब यहाँ पे देखिए उसके लिए 58 है, और अनारक्षित सामान्य इनके लिए 700 आपका 24 है। अनारक्षित सामान्य मतलब सामान्य। अब इसी में 700 में ही आपको देखिए अदर स्टेट्स रहेंगे तो आपको 724 में ही आना है, आपको 724 में ही आना है आपको, और ये सब महिलाओं के लिए है। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पर, क्लियर करते हैं। आपका क्षैतिज आरक्षण के पुलिस का ये वाला प्रोसेस आप देख ही रहे हैं। और देखिए इसमें 2% क्षैतिज आरक्षित व्यवस्था की गई, उनके लिए 40, ये तो मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी वाले, मतलब अलग अलग उनके कैटेगरी, नाना नानी पोता पोती यहाँ पे दिया है, उनका जो रिलेशन वाला है उसके लिए आपको यहाँ फिक्स किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं आयु सीमा की छूट। जो प्रावधान है जो गवर्नमेंट का है, जो रूल बिहार के स्टूडेंट के लिए ही है ये, बाकी अदर स्टेट के लिए जो है उनके लिए कोई आयु सीमा में छूट वगैरह का नहीं है। जो यूपी एमपी अदर स्टेट से, राजस्थान गुजरात अदर स्टेट से जो भरेंगे उनके लिए कोई छूट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बिहार वालों के लिए है। और देखिए पुलिस अवर पद भूतपूर्व सैनिकों की आयु की सीमा के लिए वो निश्चित है। इसको लेकर के आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, इसको पूरा आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, एक एक करके आपको यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी के पद वाला जो रिक्तियाँ यहाँ पे पूरा ये बताएंगे। तो इसके लिए पार्ट 2 आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के होगा, अवेलेबल होगा, उसमें आप जाके इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए बहुत ही छोटा बना रहे हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करके आप सब्सक्राइब जरूर करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो का जो पार्ट 2 है उसको जरूर आप देखिए।